ਸਾਡੇ मुंडे दा ब्याह। उसे पता होता मैं कत्ल होने जा रहा हूँ तो मेरा ख्याल है वो कभी भी न जाता। वालदा को अपनी बेटियों के बारे में तमाम हकायक से वो आगाह होती है, बिल्कुल ऐसे लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है देहात में कि चलो कर देते हैं यार, हो सकता है ये मामला ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने वो मुलजिम है ना, मेरी नज़र में पूरी फैमिली वही मुजरिम है। जो उसका महबूब है, आगे लड़की है और लड़का है, बूटा और उसकी महबूबा, इसको तो मेरा ख्याल है सरेआम इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा किसी का घर ना उजाड़े। वो अपने आशिक को साथ लेके आई हुई थी यहाँ वो पर। वलीमा खाने वो आया था साथ ही, इधर वलीमे पे ना वो भी आया था। हम तो नहीं जानते थे क्योंकि हमें तो किसी किस्म का पता ही नहीं था। फुफ्फो ज़ात उसका बता रहे हैं कि वो उसका फर्स्ट कज़न है। अच्छा। हमारे बेटे को तो पता ही नहीं वो कौन है कौन नहीं। ठीक है ना, उसे तो ये भी नहीं मालूम ये होगा भी नहीं उसे मालूम कौन कि कत्ल कर रहा है, किस वजह हाँ से जी, कर रहा है। बदबख्त तो गिरफ्तार हो गया लेकिन वो लड़की नहीं हुई अभी तक। तो वो पहले कहाँ पे चली गई लड़की? ये हम तो नहीं जानते, अगर हमें पता होता तो हम तो 1 मिनट में उसे खुद पकड़ ले। बड़ी बेहोश हो रही थी, ये कर रही थी, लेकिन वो सारी मामला तो आपको तकरीबन पता चल गया है कि जो जो कुछ करती रही है। इंतहाई बेरहम लोग हैं। नाजरीन हमारे पीछे वो देखें कि साडे मुंडे दा ब्याह। एक जालिम औरत ने, एक बदबख्त औरत ने शादी तो की, लेकिन अपने आशिक से वलीमे वाले रोज ही अपने ही शौहर को, मजाजी खुदा को अपने घर की दहलीज पर कत्ल करवा दिया। इस वक्त हमारे साथ मकतूल के चचा मौजूद है। उनकी जुबानी जानते हैं कि क्या उन्हें थोड़ी सी भी भिनक नहीं लगी कि उनके बेटे के साथ क्या होने जा रहा है। खुशियां तो ये मना रहे थे, लेकिन अचानक से क़यामत बरपा हो गई इस घर में। भाई बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक सब्र दे जवारे आपको। रहमत में रखे आमीन और आमीन हमारे भाई को, बेटे को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता आमीन फरमाए। आमीन सुम्मा असल में मैं तो ये समझता हूँ कि जितना कसूरवार वो सफ़ाक कातिल है या उसकी वो महबूबा है, तो ये घर वाले भी सारे उतने ही मुजरम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि दुरुस्त है, उन्हें तो पता होगा। जो वालदा होती है ना सर, वालदा को अपनी बेटियों के बारे में तमाम हकायक से वो आगाह होती है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है देहात में कि चलो कर देते हैं यार, हो सकता है ये मामला ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने वो मुलजिम है ना, मेरी नज़र में पूरी फैमिली वही मुजरिम है। हमारे साथ ये इतना जुल्म किया तो सबको सज़ा मिलनी चाहिए, कम से कम सबको ना मिले तो ये दो जो है, जो उसका महबूब है, आगे लड़की है और लड़का है, बूटा और उसकी महबूबा, इसको तो मेरा ख्याल है सरेआम इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा किसी का घर ना उजाड़े। सही है। ठीक है ना जी। क्या तो आपने हालात हालात वाकयात आपने मुझसे कुछ, जब मैं आपके पास आया अफसोस किया, आपने कुछ बातें बताई, सुना है कि वो अपने आशिक को साथ लेके आई हुई थी यहाँ वो पर। वलीमा खाने वो आया था साथ ही, इधर वलीमे पे ना वो भी आया था। हम तो नहीं जानते थे क्योंकि हमें तो किसी किस्म का पता ही नहीं था कि ऐसा मामला है। अगर ऐसा होता तो फिर हम तो उसका सद्देबाब कर लेते, ऐसी कोई हमें पता ही नहीं था। ये तो सारे मामला जब हो गए तो पता चला वो बदबख्त भी इधर मौजूद था, वरना ऐसा तो मामला शायद होता ही ना। अच्छा, हम वो पहले ही वलीमे पे उसका आया हुआ था। वलीमे पे भी वो आया है हुआ भी था। उनका कोई रिश्तेदार है ना? फुफ्फो ज़ात उसका बता रहे हैं कि वो उसका फर्स्ट कज़न है। अच्छा। फुफ्फो ज़ात है। हाँ। तो हमें तो इस चीज़ का बिल्कुल पता अच्छा, ही नहीं ये था। कैसे पता लगा आपको? ये किसने बताई बात कि वो आया हुआ था और फिर सुना है उसे गाड़ी से भी उतारा ये इन्होंने? उनकी फैमिली ने बताया ना। ये जो हमारा बच्चा उनके घर शादी हुई है ना, उसका साला है बड़ा उवैस नामी। उवैस ने बताया कि वो आया था साथ, वो वलीमे पे यहाँ से होके उधर दूसरी बेटी का किया इन्होंने खारियंग, तो उधर जा रहे थे, तो रास्ते में इनकी कोई तलख कलामी हुई है, तो हमने उसे उतार दिया है मोटरवे अपना इंटरचेंज पे, जो लास्ट इंटरचेंज है ना सियालकोट, वहाँ पे हमने पूरी फैमिली को उतार दिया, उस बूटे को, उसकी वालदा को और 3 बहनों को, ठीक कि है। आपको हम साथ नहीं लेके जा सकते, उनकी तलख ये कलामी कत्ल के बाद बता ये रहा है? उसने बताया, वैस ने। अवैस बता हाँ रहा जी, है। उसके अच्छा लड़की के बड़े भाई ने। अच्छा, क्या तो तलक ऐसा कलामी हुई, क्या बदतमीजी कर रहा था वो गाड़ी में? ये यानी दूल्हे की मौजूदगी में, आपके एक बेटे की मौजूदगी में वहां पे कर रहा था एक जवेद से? आशना क्या बदतमीजी कर सकता है, आप हमसे बेहतर समझते हैं। तो उनको नागवार गुजरी, वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे, इंसल्ट महसूस कर रहे थे, तो उसी वजह से हमारे बेटे को तो पता ही नहीं वो कौन है कौन नहीं। ठीक है ना उसे जी। तो ये भी नहीं मालूम ये होगा भी नहीं उसे मालूम कौन कि कत्ल कर रहा है, किस वजह हाँ से जी, कर रहा है। उसे ये पता ही नहीं था। अगर उसे पता होता मैं कत्ल होने जा रहा हूँ तो मेरा ख्याल है वो कभी भी ना जाता, या हमें किसी बंदे को भी ऐसा पता होता तो मेरा ख्याल है कोई फैमिली मेम्बर उसको वहाँ जाने के लिए राज़ी ना होता। तो ये तो एक बुज़ुर्गों से रस्म चली आ रही है कि जी वो वलीमे के बाद उन्होंने जाना होता है, फिर उनको लेने जाना होता है, ये रस्में पूरी करनी होती हैं। लेकिन इतना बड़ा जुल्म उन्होंने किया, अल्लाह ताला उनको पूरी फैमिली को गारत करे। तो हुक्मरान बाला से हमारी यही दरख्वास्त है कि जिस तरह उन्होंने हमारे बच्चे को कत्ल किया है,
इसी तरह उनको भी निशाने इबरत बनाया जाए, सही, ठीक है नहीं, ताकि आइंदा कोई ऐसा घिनौना वाक़या पेश ना आए हमारे मुल्क के अजीज़ में। बिल्कुल तो ऐसा ही है, आपकी होना ऐसा ही वसासत चाहिए। से हम मुतालबा करते हैं कि सही उनको है। कड़ी से कड़ी सज़ा फिल फौर, वो बदबख्त तो गिरफ़्तार हो गया लेकिन वो लड़की नहीं हुई अभी तक। तो तो वो पहले कहाँ पे चली गई लड़की? ये हम तो नहीं जानते, अगर हमें पता होता तो हम तो 1 मिनट में उसे खुद पकड़ लें। कहते हैं वो यहाँ पे भी आए थे। यहाँ पे आए अच्छा। थे लेकिन यहाँ से भी फिर फरार हो गए, वो चकमा दे के ना चले गए। तो चूंकि क्या एक्टिंग ये उक्टिंग सारी करते रहे? सारी फैमिली, हम तो मसरूफ़ थे उसी बच्चे के, हम्म ठीक है ना जी। तो बस वो निकल गए। एक्टिंग तो बड़ी, वो बता रहे हैं कि वो बड़ी बेहोश हो रही थी, ये कर रही थी, लेकिन वो सारी मामला तो आपको तकरीबन पता चल गया है कि जो जो कुछ करती रही है। हम्म तो बार बार इस बात को दोहराने पे हमारा दिल भी नहीं करता। किस्सा मुख्तसर यही है कि वो इंतहाई बेरहम लोग हैं, इंतहाई बेरहम लोग हैं। अच्छा, इससे सबक भी मिलता है मुआशरे में रहने वाले लोगों का, क्या अपने बच्चों की शादी भी अब समझते हैं कि बेटों हाँ, की ये देखभाल करके करनी चाहिए, ये जैसे लड़कियों का कब करते थे पहले ये कि बेटी बड़ा किसी के घर बड़ा जानी है। अच्छा पॉइंट है आपका। पहले तो सिर्फ बेटियों की परेशानी होती थी हाँ जी। कि यार बेटियों किसी गैर के साथ जाना है तो पता नहीं उनका क्या रवैया है, हमारे साथ उनके मैच करती है सोच। लेकिन अब तो ये वाक़े के बाद तो ऐसा डर लगा है कि बेटे वालों को उससे ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, क्योंकि इतना मैं भाई नासर से कल ही कह रहा था, परसों कहता वलीमे वाले दिन ही मैंने कहा यार इतनी तवक्को नहीं थी जितना तूने खुशी कर दी है। हर किस्म का खाना, अच्छा, हर किस्म का पूरी खाना, रीजन से हाँ, शादी पूरी की? रीजों के साथ। अच्छा, हालांकि हम, आपने देख लिया हमारा रहन सहन, एक हम गरीब घराने से तल्लक है बिल्कुल है। हमारा, लेकिन इन्होंने इतना खर्चा किया। तो मैंने कहा यार, कहते हैं यार पहले पहले बेटी की शादी है, तो क्या मैं क्या तैयारियां कर रहे थे, क्या उनकी खुशी की लहर, मतलब खाने में डिशेस खाने में थी उन्होंने ज्यादा? रशियन साल्ट तैयार किया, वाह। रोस्ट तैयार किया, फिर बड़ा गोश्त था, बिरयानी थी, चावल, और खुद ही नान भाग थे, दौड़ कर रहे थे? आइसक्रीम, यानी जो भी रूटीन वर्क से डिशें हैं वो तमाम इन्होंने तैयार की थी, सही। तमाम तैयार की थी। मैरिज हॉल में रही था और बड़ा अच्छा हर किस्म खुश की, थे कि मेरे हाँ बेटे जी, की शादी। कोल्ड ड्रिंक थी, मिनरल वाटर था, यानी कोई ऐसी नहीं इन्होंने कसर छोड़ी कि बंदा। तो हालांकि आम रूटीन से हमारे मोहल्लों में या गांव में शादी होती है, इतना नहीं करते। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिल खोल के अपने बेटे की खुशियों की कोशिश की है, बल्कि उस पर अमल पैरा हुए हैं। तो ये तो पता ही नहीं था कि वो बेचारे के साथ क्या जुल्म होने वाला है। तो हमें भी ये अंदाज़ा नहीं था, हम तो उसी रूटीन से, बल्कि मैं 10 बजे तक भाई के पास बैठा हुआ था। तो इनकी ना वालदा नहीं ठीक, तो मैंने तीमारदारी के लिए, मैंने वैसे भी शादी के, मैंने कहा यार बहुत अच्छा काम हो गया, इस तरह की बातें। तो 11:30 बजे ये वाक़या हो गया, बस अल्लाह ताला। 11:30 बजे के करीब वाक़या हो गया। नाजरीन, फिर मैं दोबारा वो लाइटें दिखाऊंगा जो इस वक्त बंद तो है लेकिन ये चल रही थी आज से 2 रोज़ कबल, और वो जो अल्फाज है ना, वो बार बार जब भी मैं देखता हूँ तो वो मेरे एकदम दिल को, कलेजे को खींच सी पड़ती है कि किस चाव से, मान से एक बाप ने वहाँ पे वो तख्ती लगवाई होगी कि साडे मुंडे दा ब्याह। अब उस मुंडे को एक डायन ने ना सिर्फ निगल लिया, बल्कि मनो मट्टी तले वो दफन हो चुका है, वो मुंडा जिसकी शादी की खुशियां इस घर में चल रही थी। तो बराए मेहरबानी आप भी बहुत सोच समझ के अपने बच्चों की ज़िंदगी का फैसला लीजिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा। अब बेटों को भी आपने जहाँ पर शादी करनी है वहाँ पर भी आपने ठीक से देखना है